एक हलवाई से हो गया एक बेटी को अंधा प्यार और फिर उस बेटी ने अपने प्रेमी से बजवा डाला अपने माता पिता का फुल गेम। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कानपुर के बर्रा 2 इलाके के EVS कॉलोनी की है। उस कॉलोनी के अंदर मुन्ना लाल नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 61 साल है। उसके साथ उसकी पत्नी है और एक इकलौती उसकी बेटी है। बेटी जो कि अब 18 साल की हो चुकी है, जिसका नाम है आरती। और जो मुन्ना लाल होता है सुपरवाइज़र के पद से रिटायर है और अमीर ख़ानदान है, कोई गरीबी उनके घर में नहीं है। इकलौती बेटी है, आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन जब समय का पहिया उल्टा घूमना होता है तो यहाँ पर दिन भी उल्टे घूमने लगते हैं, उल्टे फिर जाया करते हैं। वह जो लड़की होती है आरती, उसको एक हलवाई से प्यार हो जाता है। हलवाई की दुकान पर काम किया करता है लड़का, उससे प्यार हो जाता है। उधर हलवाई की भी कहते हैं एक तरह से मौज हो जाती है। वह भी सोचता है कि अब इस लड़की से प्यार करूंगा, इकलौती लड़की है, देनदार खूब मिलेगी और इसके पास बहुत सारे पैसे, मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। वह हलवाई भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता है, उससे झूठे कस्में वादे ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और वह आरती नाम की लड़की 18 साल की हलवाई के साथ प्रेम प्रसंगों में है, संबंध भी बनाया करते हैं, छुप छुप के मिला भी करते हैं। कुछ दिनों के बाद अब उस लड़की आरती के पिता मुन्ना लाल को पता चल जाता है उनके अवैध संबंधों के बारे में और फिर अब मुन्ना लाल अपनी बेटी को धमकाता है, घर बिठा देता है और उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगता है। जैसे ही वह पिता रिश्ता ढूंढने लगता है तो बेटी को बहुत बुरा लगता है। उधर हलवाई को भी अमीर बनना था, उसको भी बहुत बुरा लगता है कि लड़की अगर हाथ से चली गई तो फिर वह अमीर कैसे बनेगा। अब यहाँ पर वह उस प्रेमिका से बात करता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बेटी जो होती है वह दूर नहीं रहना चाहती है हलवाई से, वह उसी के साथ रहना चाहती है। तो हलवाई और वह बेटी दोनों बात करते हैं और फिर यहाँ पर एक दमदार और प्लानिंग कर ली जाती है अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारने की। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह बेटी कहती है कि मेरे माँ बाप को रास्ते से हटा दो तो फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे माँ बाप जिंदे रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते। वही बेटी जिसको उसके माँ बाप ने 18 साल पाला बड़ा किया, उसकी हर इच्छाओं को पूरा किया, वही बेटी अपने माँ बाप की मौत की साजिश रचने लगती है। जो हलवाई था उसको तो मौका चाहिए था। अब यहाँ पे प्लानिंग कर ली जाती है। अब यहाँ पर बेटी को वह हलवाई नींद की गोलियाँ दे देता है और नींद की गोलियों को वह बेटी खाने में मिला देती है। तो यहाँ पर उसके माँ बाप उस खाने को खा जाते हैं और जैसे ही उस खाने को खाते हैं तो गहरी नींद में वह सो जाते हैं। उसके बाद वह बेटी अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और आशिक को आधी रात पर ही अपने घर बुला लेती है। आशिक के हाथ में गंडासा था और वह दरवाज़ा खोलती है और उसको अंदर ले लेती है। माता पिता सो रहे होते हैं और वह बेटी अपने माता पिता को बताती जाती है, उनकी तरफ इशारा करती जाती है और वह आशिक गंडासे से उनको काटता जाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोनों माँ बाप की तरफ कर मौत हो जाती है और अब बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उधर हलवाई भी खुश होता है। खुश होने की एवज में वह दोनों वहीं पर लाशों के पास में संबंध बनाते हैं और जब सुबह होने लगती है तो वह वहाँ से हलवाई फरार हो जाता है। जब सुबह दिन निकल आता है तो वह बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, झूठा रोना जिसे कहते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है कि इनको कौन मार गया पता नहीं मुझे, तो मैं तो ऊपर सोई हुई थी। अब यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, बहुत बुरा हाल था। जिस बेड के ऊपर माँ बाप लेटे हुए थे सारा का सारा खून से लथपथ था। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पे लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो लड़की अपना मामा का लड़का होता है उसके ऊपर शक बताती है कि मामा के लड़के ने यह कांड किया है। दोस्तों अपना दोष वह मामा के लड़के पर डालना चाहती है, लेकिन पुलिस ऐसे ही किसी के ऊपर शक नहीं करती है। वहीं पर लगे हुए CCTV कैमरों को पुलिस खंगालती है, लड़की के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल चेक करती है तो पुलिस को रिकॉर्ड मिलता है कि लड़की के फ़ोन नंबर से हलवाई के पास बहुत ज़्यादा फ़ोन किए जाते हैं, घंटों घंटों तक ये बातें करते हैं। और जब CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर वह हलवाई उनके घर में घुसता हुआ नज़र आता है रात को 1 बजे। तो अब यहाँ पे शक उस लड़की के ऊपर पुलिस को पक्का हो जाता है। हलवाई को और उस लड़की को उठा लिया जाता है और पुलिस अपने तौर तरीके से उनसे पूछताछ करती है तो सारी घटना यहाँ पर लड़की बता देती है, जो कि अभी 18 साल की ही थी, कि यह माँ बाप हमारे प्रेम में रुकावट बन रहे थे, इसलिए हमने इनको रास्ते से हटा दिया। दोस्तों पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देती है और एक निर्दोष माँ बाप की यहाँ पर हत्या हो जाती है। तो हत्या क्यों हुई है दोस्तों? हत्या हुई है संस्कारों की कमी से। माँ बाप ने उस लड़की को अमीरी तो दिखाई
लेकिन संस्कार नहीं सिखाए। उस लड़की को लगा कि ये तो आम बात है किसी से प्यार करना, प्रेम प्रसंगों में पड़ना, लेकिन माँ बाप अगर उसको संस्कार देते तो माँ बाप की तरफ वह मुड़कर भी नहीं देखती। लेकिन यहाँ तो पैसों की अंधी हो चली थी वह लड़की। उसको ये भी लगता था कि पैसे तो अब सारे मेरे हैं, माँ बाप क्या उठाएंगे मेरे सामने, तो माँ बाप को उसने रास्ते से हटा दिया। ऐसी ऐसी बेटियाँ भी इस देश और दुनिया और समाज के अंदर हो जाती हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसी बेटियों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, माँ बाप की सेवा करें, ना कि उनका कत्ल करें। जय हिंद, जय भारत।